दोस्तों जानेंगे अजूबा के बारे में जो कि 1991 में बनी सुपर हीरो फिल्म है जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट करा था शशि कपूर ने और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हुआ था जो कि सोवियत मेकर थे गेनाडी वासिल्येव। पिक्चर ना ही केवल इंडिया में रिलीज हुई बल्कि साथ ही साथ सोवियत यूनियन में भी रिलीज करी गई थी। पिक्चर जो है बेस एक अरबिक फोकलोर का जैसे कि 1001 नाइट्स। पिक्चर का वर्जन सोवियत यूनियन में था हुआ था रशियन लैंग्वेज में और दो पार्ट्स में करा गया था। दोस्तों अगर बात करी जाए प्रोडक्शन फिल्म को लिखा किसने स्टारिंग में कौन रहे म्यूजिक सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग किसने करी तो जानेंगे हम इसके बारे में। पिक्चर डायरेक्ट करी थी इंडियन डायरेक्टर शशि कपूर और रशियन यानी कि सोवियत यूनियन के डायरेक्टर गेनाडी वासिल्येव ने प्रोड्यूस करा था शशि कपूर ने फिल्म लिखी यू टिको भारत हल्ला वेलेंटीन एजो ब्रिज काटियार और प्रयागराज ने। तो वहीं अगर बात पिक्चर के स्टारिंग तो स्टारिंग थे अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर अमरीश पुरी डिम्पल कपाड़िया। म्यूजिक दिया था फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो वहीं सिनेमेटोग्राफी रही थी अलेक्जेंडर कोवलचुक पीटर पेरिरो ने। एडिटिंग करी थी पिक्चर में भानुदास तात्याना मालिनी डिस्ट्रीब्यूट करा था एशिया प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही साथ गोरकी स्टूडियो ने। रिलीज हुई थी 1991 में। दोस्तों पिक्चर थी रशियन और उर्दू लैंग्वेज में रिलीज करी गई थी। बजट रहा था फिल्म का 18 मिलियन बॉक्स ऑफिस पे रहा था 38 मिलियन। अगर बात इंडिया के पर्सपेक्टिव से यानी कि इंडिया में फिल्म का बजट था 38 मिलियन का। चलिए जानते हैं फिल्म कुछ और के बारे में फिल्म की कास्टिंग कौन जुड़ा रहा था कौन किसने रोल निभाया था। तो बढ़ते हैं कास्टिंग की तरफ। अमिताभ बच्चन लीड रोल में रहे थे अजूबा यानी कि जफर रिजवान को। ऋषि कपूर दिखाई दिए थे हसन के रोल में। अमरीश पुरी एज आला यानी वाजिर के रोल में। डिम्पल कपाड़िया साना सोनम हीना सईद जाफरी as magician बाबा सुषमा सईद जरीना खान जो कि अमीर बाबा की वाइफ थी। दलीप ताहिल शाहरुख वजीर के किरदार निभाया था। जॉर्जी डार्किया लिबी as अल्ताफ शमी कपूर सुल्तान रिजवान और मोहम्मद दोकर खान। अरियाडना शेन गिलिया मलिका यानी कि वाइफ के किरदार में। नरेंद्र नाथ शराफत के किरदार में। दारा सिंह एम्पर इंडिया तेज सप्रू उधम सिंह टीनू आनंद अरवन खान अनवर खान जो कि एम्पर के एडवाइजर थे उधम सिंह थे इंडिया के किरदार में। सुधी जो कि किडनैपर का रोल निभाया था जिसमें और कैमियो अपीयरेंस देखा गया था उनका। साथ ही कैमियो अपीयरेंस में काफी किरदार रहे थे जैसे परवेज मैकमोहन CS दुबे प्रवीण कुमार सोक्ति मनिक ईरानी बॉब क्रिस्टो मोहन चोटी और राजेंद्र नाथ ये सभी स्पेशल अपीयरेंस कैमियो नजर आए थे। दोस्तों अगर बात करी जाए प्रोडक्शन की
तो फिल्म जो कि थी वो ली गई थी अली बाबा और चार्ली स्टोर से, जो कि 1980 की फिल्म रही थी। और अर्लियर पार्ट था अरेबियन नाइट्स, जो कि इंडियन सोवियत प्रोडक्शन का। बेसिकली जो स्टोरी थी वो बेस्ड थी अली बाबा पे। That became a success in both India and Soviet Union. फिल्म का बजट 80 मिलियन का था, तो वही हाईएस्ट फिल्म रही थी उस दौरान की। फिल्म प्रोड्यूस करी थी एसोसिएशन में, यानी कि प्रोड्यूस करी गई थी विद एसोसिएशन ऑफ गॉर्की फिल्म स्टूडियो इन मॉस्को। और काफ़ी रशियन स्टार्स भी थी जिनका सिंक हिंदी में नहीं था। Supposedly, Amitabh Bachchan worked in this film Vedas as a favor to favor करा, Amitabh Bachchan का एक फेवर रहा था फिल्म में अपने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर और फ्रेंड कपूर के लिए। अगर बात करें साउंड ट्रैक तो पिक्चर में ज़्यादातर रोल था साउंड ट्रैकिंग मोहम्मद अजीज का। तो चलिए जानते हैं कुछ गानों के बारे में। जैसे कि थे ताजुब है जो साथ में गाया था सुसले के चक दुम उन्होंने सोलो गाया था। एन लाजमी से पूछा जो कि गाया था कृष्णमूर्ति ने। मैं मिट्टी का बूढ़ा की गुड़िया जो कि काफी फेमस रहा था उनके साथ गाया था याग्निक जी ने। इसके अलावा थे मेरी जान एक गाया, जो कि उन्होंने काफी सिंगर्स के साथ गाया था। कोलैबोरेशन जैसी की रही थी। साथ में भोसले याग्निक और अनुराधा पौडवाल। तो वही या अली गाया था भोसले ने सोलो। दोस्तों, जैसे कि हमने जानी पिक्चर में गाए गए गाने और उनके सिंगर्स के बारे में, कास्ट के बारे में, तो चलिए बढ़ते हैं, जानेंगे कास्टिंग के करियर के बारे में कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और क्या क्या उन्होंने फेस करा है अपने करियर के दौरान, यानी कि उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में, जो कि लीड रोल में थे एज अजूबा। और जाने जाते हैं अपने काम के लिए मोस्टली एज अ इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविज़न होस्ट, ओकेजनल प्लेबैक सिंगर एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं और regarded as one of the greatest and most influential actors in the history of Indian cinema. During 1970s and 80s, he was the most dominant actor in the Indian movie scene. The French director Francois Truffaut called him a one-man industry, और इन शॉर्ट बोला गया है वन मैन आर्मी के तौर पे भी जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जानेंगे उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। ही वॉज बॉर्न इन 1942 इन अलाहाबाद
to the Hindi poet Harivansh Rai Bachchan and his wife, the social activist Teji Bachchan, was educated at Sherwood College, Nainital, and Kirori Mal College, University of Delhi. उनका करियर की शुरुआत हुई थी 1969 में एज अ वॉइस नरेटर इन मृणाल सेन्स फिल्म भुवन शोम। उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी सबसे पहले 1970 में फॉर हिज फिल्म सच एज जंजीर, दीवार एंड शोले, और साथ ही साथ डब भी करे गए हैं इंडिया में एज अ एंग्री यंग मैन के तौर पे फॉर हिज ऑन स्क्रीन रोल्स इन हिंदी फिल्म्स। रेफर्ड एज शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, यानी कि साथ ही साथ शहनशाह, सदी का महानायक और स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी, बहुत सारे उनके नाम हैं जिनसे वो जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जब से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना शुरू करा है, अपीयर हुए हैं ओवर 200 इंडियन फिल्म्स में इन अ करियर स्पैन ऑफ मोर देन 5 decades एंड हैज़ वॉन न्यूमरियस एक्लॉर्ड्स इन हिज करियर, जिसमें कि अवार्ड्स रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इनके अलावा काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी, और काफ़ी सारे अवार्ड सेरेमनीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करा है और कंटेस्टेंट भी रहे हैं। ही हैज़ won 16 Filmfare Award and is the most nominated performer in any major acting category at Filmfare with 42 nominations overall। एडिशन में उन्होंने, यानी कि एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी करी है, प्लेबैक सिंगर की तरह भी काम करा है और टेलीविज़न प्रेजेंटर के तौर पे भी नज़र आए हैं। काफ़ी शोज़ उन्होंने होस्ट करे हैं, मोस्टली उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, जो कि इंडियाज़ वर्जन है, यानी कि इंडियन वर्जन है गेम शो फ्रेंचाइजी हु वांट्स टू बी अ मिलीनियर का, और पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे 1980s के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑनर करा गया उन्हें पद्मश्री अवार्ड 1984 में, पद्म भूषण अवार्ड 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड 2015 में, जो कि तीनों ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। साथ ही साथ लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करे गए हैं in 2007 for his exceptional career in the world of cinema and beyond. Also made an appearance in Hollywood films like Baz Luhrmann's The Great Gatsby in 2013, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था नॉन इंडियन जूइश कैरेक्टर का, मेयर वॉल्ट्शेम का। इसके अलावा भी उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक्वायर हुए थे लार्ज ओवरसीज़ में फॉलोइंग ऑफ द साउथ एशियन डायस्पोरा एज वेल एज अदर्स इन मार्केट्स इंक्लूडिंग अफ्रीका, जिसमें कि साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और मॉरिशियस, फिर मिडल ईस्ट में स्पेशली यूएई और इजिप्ट में, यूके में, रशिया, कैरेबियन और ओशियाना लाइक फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एंड इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में भी ओवरऑल अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं वर्ल्ड में। ना ही केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने जाते हैं इंक्लूडिंग साउथ एशियन डायस्पोरा। अगर बात करी जाए उनके एक्टिंग करियर की, तो शुरुआत हुई थी उनकी 1969 से इन द एक्टिंग करियर। 1969 से लेकर 1972 के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म में डेब्यू करा था एज अ वॉइस नरेटर इन मृणाल सेन्स नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोम में। His first acting role was as one of the 7 protagonists in the film
साथ हिंदुस्तानी जो कि डायरेक्ट करी थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने और फीचर करी थी उत्पल दत्त, अनवर अली ने, मधु जलाल आगा ने। उसके बाद 1971 में आई थी उनकी फिल्म आनंद, in which starred alongside Rajesh Khanna. His role as a doctor with a cynical view of a life gone Bachchan, his first Filmfare Award for Best Supporting Actor. उसके बाद उन्होंने रोल प्ले करा था एंटागोनिस्ट का एज एन इन्फेचुएटेड लवर टर्न मर्डरर इन परवाना, जो कि 1971 में आई थी। उसके साथ काफ़ी फिल्म्स रही फॉलो अप में, जैसे कि रेशमा और शेरा। इस दौरान ही मेड गेस्ट अपीयरेंस इन द फिल्म गुड्डी, जो कि स्टार्ट हुई थी उनकी वाइफ के साथ, जो कि फ्यूचर वाइफ के साथ उस टाइम के दौरान, जो कि थी जया भदूरी। ही नरेटेड पार्ट ऑफ द फिल्म बावर्ची। 1972 में अपीयर हुए थे इन द रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में, जो कि डायरेक्ट करी थी एस रामानाथन ने, which was moderately successful. Many of Bachchan's films during this early period did not do well. His only film with Mala Singh Sinha was Sanjog was also a box office failure. जो उनका टाइम था 1969 से लेके 72 के दौरान, डेब्यू का तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रगलिंग भी रहा है। 1973 से लेके 74 के दौरान उस एक साल में उन्हें एक स्टारडम मिला था आफ्टर many failures as a newcomer, who by the age of 30 had 12 flops and only 2 hits as a lead in Bombay to Goa and a supporting role in Anand. Was soon discovered by screenwriter duo Salim Javed, consisting of Salim Khan and Javed Akhtar, wrote the story, screenplay, and script of Zanjeer in 1973 and conceived the angry young man persona of the lead role. Javed Akhtar came on board as co-writer and Prakash Mehra, who saw the script as potentially groundbreaking as the first director. After struggling for so many films, finally उनका दौर आया था एज अ लीड विद अ persona ऑफ एंग्री यंग मैन रोल, जिसने उनका टर्न कर दिया था, जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड था उसे टर्न डाउन कर दिया, owing to it going against the romantic hero image dominant in the industry at the time. Salim Javed soon discovered Bachchan and saw his talent, which most makers didn't. He was exceptional, a genius actor who was in films that weren't good. According to Salim Khan, they strongly feel that Amitabh was the ideal casting for Zanjeer. Salim Khan introduced Bachchan to Prakash Mehra and Salim Javed insisted that Bachchan be cast for the role. हालांकि उनके पास काफ़ी टैलेंट था, उसके बावजूद भी काफ़ी राइटर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें नहीं अपनाया था। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम सलीम खान ने रिकॉग्नाइज करा उनके टैलेंट को और उन्हें काफ़ी जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी फॉर द रोल, जिसमें वो परफेक्टली कास्ट हो सकते थे। फिर उन्हें कास्ट करा गया था जंजीर में, जो कि एक क्राइम फिल्म थी with violent actions in sharp contrast to the romantically themed films that had generally preceded it, and established Amitabh in a new persona that was the angry young man of Bollywood cinema. उसी पिक्चर से उन्हें रिकॉग्नाइज करा गया और अर्न करा था उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड nomination for Best Actor, with Filmfare later considering this was the most iconic performance of Bollywood history. फिल्म एक ह्यूज सक्सेस रही थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस साल, जिसने
जो अमिताभ बच्चन के ड्राई स्पेल थे बॉक्स ऑफिस पे, उन सबको एक ब्रेक दिया और उन्हें एक स्टारडम भी दिया था। It was the first of many collaborations between Salim Javed and Amitabh Bachchan. After then, Salim Javed wrote many of their subsequent scripts with Bachchan in mind for the lead role and insisted on him being cast for their later films, including blockbusters like Diwar, Sholay. After then, सलीम अली ने इंट्रोड्यूस करा था उन्हें डायरेक्टर मनमोहन देसाई को, with whom he formed a long and successful association alongside Prakash Mehra and Yash Chopra. Eventually, Bachchan became one of the most successful leading men of the film industry, लेकिन उनका पोर्ट्रेयल जो था वो था एक रॉन्ग हीरो fighting a crooked system and circumstances of deprivation. Films like Zanjeer, त्रिशूल, शक्ति, काला पत्थर, जिसके दौरान उन्हें एक सिमरिंग डिसकंटेंट ओइंग टू सोशल इल्स मिला सच एज पॉवर्टी, hunger, unemployment, corruption, social inequality, the brutal excess of the emergency जैसे टॉपिक्स उन्होंने उठाए थे. Lead Bachchan being dubbed as the angry young man, a journalistic catchphrase which became a metaphor for the dormant rage, frustration, restlessness, sense of rebellion, and anti establishment disposition of an entire generation prevalent in 1970s India. उसी दौरान 1973 में उन्होंने शादी कर ली थी जया के साथ, यानी कि जया बदूरी के साथ. Around this time, they appeared in several films together, not only Zanjeer but also subsequent films such as Abhiman, जो कि रिलीज़ हुई थी एक महीने बाद ही आफ्टर देयर मैरिज और सक्सेसफुल भी रही थी बॉक्स ऑफिस पे. Later, Bachchan played the role of Vikram once again along with Rajesh Khanna in the film नमक हराम, जो कि एक सोशल ड्रामा रही थी जिसको डायरेक्ट करा था ऋषिकेश मुखर्जी ने. स्क्रिप्ट लिखी थी ब्रेश चैटर्जी और एड्रेस करी थी थीम फ्रेंडशिप की. His supporting role won him his second Filmfare Award for Best Supporting Actor. फिर उसके बाद उनका दौर आया था 1975 से लेके 88 तक, जो कि उनके लिए सुपर स्टारडम लेके आया था. While in this films in this years these years 1975 में उन्होंने शुरुआत करी थी while starring in a variety of film genres from the comedy in Chupke Chupke and the crime drama in Farar to the romantic drama Millie. This was also the year in which Bachchan starred in two films regarded as important in Hindi cinema history, जो कि दोनों ही लिखी थी सलीम और जावेद के डुओ ने, who again insisted on casting Bachchan. The first was Diwar, directed by Yash Chopra, where he worked with Shashi Kapoor, Nirupa Roy, Parveen Babi, and Neetu Singh, और earn करा था another Filmfare nomination for Best Actor. The film became a major hit at the box office 1975 में और रैंक हुई थी at number 4. इंडिया टाइम्स मूवी ने दीवार को रैंक करा था टॉप 25 में. अदर रिलीज ऑफ 15 अगस्त 1975 वॉज शोले, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही इंडिया की एवर एट दैट टाइम, जिसमें कि बच्चन ने रोल प्ले करा था जयदेव का. दीवार और शोले often credited with exalting Bachchan to the height of superstardom. 2 years after, he became a star with Zanjeer and consolidating his domination of the industry throughout the 1970s and 80s. आफ्टर देन 1999 के दौरान बीबीसी इंडिया ने डिक्लेयर करा था शोले को
फिल्म ऑफ द मिलेनियम का और दीवार को डिक्लेयर कर रहा था. इट हैज़ बीन cited by इंडियन टाइम्स मूवी एज amongst द टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में. उस दौरान जजेस ऑफ द 50th एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड awarded it with the Special Distinction Award called the Filmfare Best Film of 50 Years. दोस्तों इसके बाद 1976 में कास्ट करे गए थे यश चोपड़ा की रोमांटिक फैमिली ड्रामा कभी कभी में, जिसमें कि उन्हें स्टार करा गया था. यंग पोएट के तौर पे अमित मल्होत्रा फॉल्स डीपली इन लव with a beautiful young girl named पूजा यानी कि राखी गुलजार, जिसमें की पिक्चर एंड अप हुई थी while marrying someone else who was Shashi Kapoor. Film was notable for portraying Bachchan as a romantic hero, as far crying from his angry young man roles like Zanjeer and Diwar. The film evoked a favorable response from critics and audience alike. Again nominated for the Filmfare Best Actor Award for his roles in the film. उसी दौरान उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डबल रोल के साथ, जो कि हिट भी रही थी मूवी. वो थी अदालत एज अ फादर एंड सन. 1977 में उन्होंने विन करा था पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, जो उन्होंने दी थी अमर अकबर एंथनी में. और अपोजिट कास्ट करे गए थे उसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और एंथनी साल्वेस के. साथ ही साथ पिक्चर जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग भी रही थी उस साल की. और एक और सक्सेस आई थी उनकी, जिसमें कि परवरिश और खून पसीना भी पार्ट रही थी उनकी सक्सेस का. इस दौरान उन्होंने काफ़ी स्टारडम गेन करा था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा था अलग अलग जेनर में. उनका जो ईयर था वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था 1908 से लेके 92 के दौरान. आफ्टर 3 year stint in politics from 1984 to 87, उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया, मतलब वापस टर्न कर लिया था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ 1988 में, प्लेइंग द टाइटल रोल इन शहनशाह, which was a box office success. After success of his comeback film, however, his star power began to wane as all of his subsequent films like Jadugar, तूफान और मैं आज़ाद हूँ बॉक्स ऑफिस पर फेल रही थी. और सक्सेस रहा उनका दौर क्राइम ड्रामा आज का अर्जुन, एक्शन क्राइम ड्रामा हम, और साथ ही साथ विन करा था उन्होंने अपना थर्ड फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड. बट दिस मोमेंटम वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड स्टिंग ऑफ बॉक्स ऑफिस फेलियर कंटिन्यूड. इस दौरान में उनके सक्सेसेस तो कम रहे थे लेकिन फेलियर ज़्यादा रहे, जिसमें उनके सक्सेस को भी ओवरकम कर लिया था. फिर दौर आया था उनका बिजनेस वेंचर और एक्टिंग में कमबैक का 96 से 99 के दौरान, जो कि एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने कमबैक करा था सेटिंग अप अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड इन 1996 में. और ABCL strategy was introduced to products and services covering an entire cross section of India's entertainment industry. Mainstream or commercial film production or distribution, audio cassette, video disc, production, marketing of television software, celebrity and event management का एक collaboration था उनका. Soon after the company was launched in 1996, the film first it produced was तेरे मेरे सपने, जो कि एक moderate success रही थी. और career of actors like Arshad Warsi and Southern film star Simran का रहा था इस फिल्म से.
दोस्तों जैसे कि हमने जानी पिक्चर में गाए गए गाने और उनके सिंगर्स के बारे में, कास्ट के बारे में, तो चलिए बढ़ते हैं, जानेंगे कास्टिंग के करियर के बारे में कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और क्या क्या उन्होंने फेस करा है अपने करियर के दौरान, यानी कि उनके उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में, जो कि लीड रोल में थे एज अजूबा और जाने जाते हैं अपने काम के लिए मोस्टली एज अ इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविज़न होस्ट, ओकेजनल प्लेबैक सिंगर एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं और regarded as one of the greatest and most influential actors in the history of Indian cinema. During 1970s and 80s, he was the most dominant actor in the Indian movie scene. The French director Francois Truffaut called him a one-man industry और इन शॉर्ट बोला गया उन्हें वन मैन आर्मी के तौर पे भी जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जानेंगे उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। He was born in 1942 in Allahabad to the Hindi poet Harivansh Rai Bachchan and his wife, the social activist Teji Bachchan. Was educated at Sherwood College, Nainital, and Kirori Mal College, University of Delhi. उनका करियर की शुरुआत हुई थी 1969 में एज अ वॉइस नरेटर इन मृणाल सेन्स फिल्म भुवन शोम। उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी सबसे पहले 1970 में फॉर हिज फिल्म सच एज जंजीर, दीवार एंड शोले और साथ ही साथ डब भी करे गए हैं इंडिया में एज एंग्री यंग मैन के तौर पे फॉर हिज ऑन स्क्रीन रोल्स इन हिंदी फिल्म्स। रेफर्ड एज शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, यानी कि साथ ही साथ शहनशाह, सदी का महानायक और स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी, बहुत सारे उनके नाम हैं जिनसे वो जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जब से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना शुरू करा है अपीयर हुए हैं ओवर 200 इंडियन फिल्म्स में इन अ करियर स्पैन ऑफ मोर देन 5 decades एंड हैज़ वॉन न्यूमरियस एक्लॉर्ड्स इन हिज करियर, जिसमें कि अवार्ड्स रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इनके अलावा काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी और काफ़ी सारे अवार्ड सेरेमनीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करा है और कंटेस्टेंट भी रहे हैं। ही हैज़ won 16 Filmfare Award and is the most nominated performer in any major acting category at Filmfare with 42 nominations overall. एडिशन में उन्होंने यानी कि एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी करी है, प्लेबैक सिंगर की तरह भी काम करा है और टेलीविज़न प्रेजेंटर के तौर पे भी नज़र आए हैं। काफ़ी शोज़ उन्होंने होस्ट करे हैं, मोस्टली उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जो कि इंडियाज़ वर्जन है, यानी कि इंडियन वर्जन है गेम शो फ्रेंचाइजी हु वांट्स टू बी अ मिलीनियर का, और पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे 1980s के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑनर करा गया उन्हें पद्मश्री अवार्ड 1984 में, पद्म भूषण अवार्ड 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड 2015 में, जो कि तीनों ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। साथ ही साथ लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करे गए हैं in 2007 for his exceptional career in the world of cinema and beyond. Also made an appearance in Hollywood films like Buzz,
रोमांस द ग्रेट गैट्सबाय इन 2013, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था नॉन इंडियन जूइश कैरेक्टर का, मेयर वॉल्स का। इसके अलावा भी उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक्वायर हुए थे लार्ज ओवरसीज में फॉलोइंग ऑफ द साउथ एशियन डायस्पोरा एज वेल एज अदर्स इन मार्केट्स इंक्लूडिंग अफ्रीका, जिसमें कि साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और मॉरिशियस। फिर मिडल ईस्ट में स्पेशली यूएई और इजिप्ट में, यूके में रशिया, कैरेबियन और ओशियाना लाइक फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में भी ओवरऑल अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं वर्ल्ड में। ना ही केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने जाते हैं इंक्लूडिंग साउथ एशियन डायस्पोरा। अगर बात करी जाए उनके एक्टिंग करियर की, तो शुरुआत हुई थी उनकी 1969 से इन द एक्टिंग करियर। 1969 से लेकर 1972 के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म में डेब्यू करा था एज अ वॉइस नरेटर इन मिनल सेंस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोम में। His first acting role was as one of the seven protagonists in the film सात हिंदुस्तानी, जो कि डायरेक्ट करी थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने और फीचर करी थी उत्पल दत्त, अनवर अली ने, मधु जलाल आगा ने। उसके बाद 1971 में आई थी उनकी फिल्म आनंद, in which starred alongside Rajesh Khanna. His role as a doctor with a cynical view of a life gone Bachchan, his first Filmfare Award for Best Supporting Actor. उसके बाद उन्होंने रोल प्ले करा था एंटागोनिस्ट का एज एन इन्फेचुएटेड लवर टर्न मर्डरर इन परवाना, जो कि 1971 में आई थी। उसके साथ काफ़ी फिल्म्स रही फॉलो अप में, जैसे कि रेशमा और शेरा। इस दौरान ही मेड गेस्ट अपीयरेंस इन द फिल्म गुड्डी, जो कि स्टार्ट हुई थी उनकी वाइफ के साथ, जो कि फ्यूचर वाइफ के साथ उस टाइम के दौरान, जो कि थी जया भदूरी। ही नरेटेड पार्ट ऑफ द फिल्म बावर्ची। 1972 में अपीयर हुए थे इन द रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में, जो कि डायरेक्ट करी थी एस रामानाथन ने, which was moderately successful. Many of Bachchan's films during this early period did not do well. His only film with Mala Singh Sinha was Sanjog was also a box office failure. जो उनका टाइम था 1969 से लेके 72 के दौरान, डेब्यू का तो था ही था लेकिन साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रगलिंग भी रहा है। 1973 से लेके 74 के दौरान उस एक साल में उन्हें एक स्टारडम मिला था आफ्टर many failures as a newcomer, who by the age of 30 had 12 flops and only 2 hits as a lead in Bombay to Goa and a supporting role in Anand. Was soon discovered by screenwriter duo Salim Javed, consisting of Salim Khan and Javed Akhtar, wrote the story, screenplay, and script of Zanjeer in 1973 and conceived the angry young man persona of the lead role. Javed Akhtar came on board as co-writer and Prakash Mehra, who saw the script as potentially groundbreaking as the first director. After struggling for so many films, finally उनका दौर आया था एज अ लीड विद अ persona ऑफ एंग्री यंग मैन रोल, जिसने उनका टर्न कर दिया था, जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड था उसे टर्न डाउन कर दिया, owing to it going against the romantic hero image dominant in the industry at the time. Salim Javed soon discovered Bachchan and saw his talent, which most makers didn't. He was exceptional, a genius actor
who was in films that weren't good. According to Salim Khan, they strongly feel that Amitabh was the ideal casting for Zanjeer. Salim Khan introduced Bachchan to Prakash Mehra and Salim Javed, insisted that Bachchan be cast for the role. हालांकि उनके पास काफ़ी टैलेंट था उसके बावजूद भी काफ़ी राइटर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें नहीं अपनाया था बट आफ्टर लॉन्ग टाइम सलीम खान ने रिकॉग्नाइज करा उनके टैलेंट को और उन्हें काफ़ी जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी फॉर द रोल जिसमें वो परफेक्टली कास्ट हो सकते थे फिर उन्हें कास्ट करा गया था जंजीर में जो कि एक क्राइम फिल्म थी with violent actions in sharp contrast to the romantically themed films that had generally preceded it and established Amitabh in a new persona that was the angry young man of Bollywood cinema. उसी पिक्चर से उन्हें रिकॉग्नाइज करा गया और अर्न करा था उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड nomination for Best Actor, with Filmfare later considering this was the most iconic performance of Bollywood history. फिल्म एक ह्यूज सक्सेस रही थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस साल जिसने जो अमिताभ बच्चन के ड्राई स्पेल थे बॉक्स ऑफिस पे उन सबको एक ब्रेक दिया और उन्हें एक स्टारडम भी दिया था. It was the first of many collaborations between Salim Javed and Amitabh Bachchan. After then, Salim Javed wrote many of their subsequent scripts with Bachchan in mind for the lead role and insisted on him being cast for their later films, including blockbusters like Diwar, Sholay. After then, सलीम अली ने इंट्रोड्यूस करा था उन्हें डायरेक्टर मनमोहन देसाई को with whom he formed a long and successful association alongside Prakash Mehra and Yash Chopra. Eventually, Bachchan became one of the most successful leading men of the film industry. लेकिन उनका पोर्ट्रेयल जो था वो था एक रॉन्ग हीरो fighting a crooked system and circumstances of deprivation. Films like Zanjeer, Trishul, Shakti, Kala Patthar, जिसके दौरान उन्हें एक simmering discontent owing to social ills मिला such as poverty, hunger, unemployment, corruption, social inequality, the brutal excess of the emergency जैसे टॉपिक्स उन्होंने उठाए थे. Lead Bachchan being dubbed as the angry young man, a journalistic catchphrase which became a metaphor for the dormant rage, frustration, restlessness, sense of rebellion, and anti establishment disposition of an entire generation prevalent in 1970s India. उसी दौरान 1973 में उन्होंने शादी कर ली थी जया के साथ यानी कि जया बदूरी के साथ. अराउंड दिस टाइम दे अपीयर्ड इन सेवरल फिल्म्स टुगेदर नॉट ओनली जंजीर बट ऑल्सो सब्सिक्वेंट फिल्म सच एज अभिमान जो कि रिलीज़ हुई थी एक महीने बाद ही आफ्टर देयर मैरिज और सक्सेसफुल भी रही थी बॉक्स ऑफिस पे. Later, Bachchan played the role of Vikram once again along with Rajesh Khanna in the film नमक हराम जो कि एक सोशल ड्रामा रही थी जिसको डायरेक्ट करा था ऋषिकेश मुखर्जी ने. स्क्रिप्ट लिखी थी ब्रेश चैटर्जी और एड्रेस करी थी थीम फ्रेंडशिप की. His supporting role won him his second Filmfare Award for Best Supporting Actor. फिर उसके बाद उनका दौर आया था 1975 से लेके 88 तक जो कि उनके लिए सुपर स्टारडम लेके आया था. While in this films in this years these years 1975 में उन्होंने शुरुआत करी थी while starring in a variety of film genres from the comedy in Chupke Chupke and the crime drama in Farrar
to the romantic drama Millie. This was also the year in which Bachchan starred in two films regarded as important in Hindi cinema history, जो कि दोनों ही लिखी थी सलीम और जावेद के डुओ ने, who again insisted on casting Bachchan. The first was Diwar, directed by Yash Chopra, where he worked with Shashi Kapoor, Nirupa Roy, Parveen Babi, and Neetu Singh, और earn करा था another Filmfare nomination for Best Actor. The film became a major hit at the box office 1975 में और रैंक हुई थी at number 4. इंडिया टाइम्स मूवी ने दीवार को रैंक करा था टॉप 25 में. अदर रिलीज ऑफ 15 अगस्त 1975 वॉज शोले, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही इंडिया की एवर एट दैट टाइम, जिसमें कि बच्चन ने रोल प्ले करा था जयदेव का. दीवार और शोले often credited with exalting Bachchan to the height of superstardom. 2 years after he became a star with Zanjeer and consolidating his domination of the industry throughout the 1970s and 80s. आफ्टर देन 1999 के दौरान बीबीसी इंडिया ने डिक्लेयर करा था शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम का, और दीवार को डिक्लेयर करा था इट हैज़ बीन साइटेड बाय इंडियन टाइम्स मूवी एज अमंग्स द टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में. उस दौरान जजेस ऑफ द 50th एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड awarded it with the special distinction award called the Filmfare Best Film of 50 Years. दोस्तों, इसके बाद 1976 में कास्ट करे गए थे यश चोपड़ा की रोमांटिक फैमिली ड्रामा कभी कभी में, जिसमें कि उन्हें स्टार करा गया था यंग पोएट के तौर पे. अमित मल्होत्रा फॉल्स डीपली इन लव with a beautiful young girl named पूजा यानी कि राखी गुलजार, जिसमें की पिक्चर एंड अप हुई थी while marrying someone else who was Shashi Kapoor. Film was notable for portraying Bachchan as a romantic hero, as far crying from his angry young man roles like Zanjeer and Diwar. The film evoked a favorable response from critics and audience alike. Again nominated for the Filmfare Best Actor Award for his roles in the film. उसी दौरान उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डबल रोल के साथ, जो कि हिट भी रही थी मूवी. वो थी अदालत एज अ फादर एंड सन. 1977 में उन्होंने विन करा था पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, जो उन्होंने दी थी अमर अकबर एंथनी में, और अपोजिट कास्ट करे गए थे उसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और एंथनी गोसाल्विस के. साथ ही साथ पिक्चर जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग भी रही थी उस साल की, और एक और सक्सेस आई थी उनकी जिसमें कि परवरिश और खून पसीना भी पार्ट रही थी उनकी सक्सेस का. इस दौरान उन्होंने काफ़ी स्टारडम गेन करा था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा था अलग अलग जेनर में. उनका जो ईयर था वो काफ़ी फ्लक्चुएट करा था 1908 से लेके 92 के दौरान. आफ्टर 3 year stint in politics from 1984 to 87, उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया, मतलब वापस टर्न कर लिया था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ 1988 में, playing the title role in Shahenshah, which was a box office success. After success of his comeback film, however, his star power began to wane as all of his subsequent films like Jadugar, Tufan और मैं आज़ाद हूँ बॉक्स ऑफिस पर फेल रही थी, और सक्सेस रहा उनका दौर क्राइम ड्रामा आज का अर्जुन, एक्शन क्राइम ड्रामा हम, और साथ ही साथ विन करा था उन्होंने
अपना थर्ड फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, बट दिस मोमेंटम वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड स्टिंग ऑफ बॉक्स ऑफिस फेलियर कंटिन्यूड। इस दौरान में उनके सक्सेसेस तो कम रहे थे लेकिन फेलियर ज़्यादा रहे, जिसने उनके सक्सेस को भी ओवरकम कर लिया था। फिर दौर आया था उनका बिजनेस वेंचर और एक्टिंग में कमबैक का 96 से 99 के दौरान, जो कि एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने कमबैक करा था, सेटिंग अप अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड इन 1996 में, और ABCL strategy was introduced to products and services covering an entire cross section of India's entertainment industry. Mainstream or commercial film production or distribution, audio cassette, video disc, production, marketing of television software, celebrity and event management का एक collaboration था उनका। Soon after the company was launched in 1996, the film first it produced was तेरे मेरे सपने, जो कि एक मॉडरेट सक्सेस रही थी, और करियर ऑफ एक्टर्स लाइक अरशद वारसी एंड सदर्न फिल्म स्टार सिमरन का रहा था इस फिल्म से। दोस्तों जानेंगे फिल्म अजूबा के बारे में, जो कि 1991 में बनी सुपर हीरो फिल्म है, जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट करा था शशि कपूर ने, और साथ ही साथ को डायरेक्शन भी हुआ था, जो कि सोवियत फिल्म मेकर थे गेनाडी वासिल्येव। पिक्चर ना ही केवल इंडिया में रिलीज़ हुई बल्कि साथ ही साथ सोवियत यूनियन में भी रिलीज़ करी गई थी। पिक्चर जो है बेस था एक अरेबिक फोकलोर का, जैसे कि 1001 नाइट्स। पिक्चर का वर्जन जो कि सोवियत यूनियन में था वो रिलीज़ हुआ था रशियन लैंग्वेज में, और 2 पार्ट्स में रिलीज़ करा गया था। दोस्तों अगर बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन, प्रोडक्शन, फिल्म को लिखा किसने है, स्टारिंग में कौन कौन रहे, म्यूज़िक, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग किसने करी, तो जानेंगे हम इन सारे फैक्ट्स के बारे में। पिक्चर डायरेक्ट करी थी इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर शशि कपूर, और रशियन यानी कि सोवियत यूनियन के डायरेक्टर गेनाडी वसिल्येव ने। प्रोड्यूस करा था फिल्म को शशि कपूर ने। फिल्म लिखी थी यू एविटिकोव, भारत बी भल्ला, वैलेंटीन एजोव, ब्रिज काटियाल और प्रयागराज ने। तो वहीं अगर बात करी जाए पिक्चर के स्टारिंग की, तो स्टारिंग रहे थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, डिम्पल कपाड़िया। म्यूज़िक दिया था फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो वहीं सिनेमाटोग्राफी रही थी अलेक्जेंडर कोवलचुक, पीटर पेरेरो ने। एडिटिंग करी थी पिक्चर में भानुदास दिवाकर और तात्याना मालवीना ने। डिस्ट्रीब्यूट करा था फिल्म को एशिया फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही साथ गोरकी फिल्म स्टूडियो ने। रिलीज़ हुई थी अप्रैल 1991 में। दोस्तों पिक्चर थी रशियन, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी। बजट रहा था फिल्म का 80 मिलियन का, तो वहीं बॉक्स ऑफिस पे रहा था 38 मिलियन, अगर बात करी जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव से।
यानी कि इंडिया में फिल्म का बॉक्स ऑफिस बजट था 38 मिलियन का। चलिए जानते हैं फिल्म में कुछ और कास्टिंग के बारे में कि फिल्म की कास्टिंग से कौन कौन जुड़ा रहा था, कौन किसने किसका रोल निभाया था। तो बढ़ते हैं कास्टिंग की तरफ। अमिताभ बच्चन जो कि लीड रोल में रहे थे, उन्होंने रोल निभाया था अजूबा का, यानी कि ज़फ़र अली रिजवान का। ऋषि कपूर दिखाई दिए थे हसन के रोल में। अमरीश पुरी एज वाजिर ए आला, यानी कि वाजिर के रोल में। डिम्पल कपाड़िया एज रुखसाना। सोनम एज हीना। सईद जाफरी एज मजिशियन अमीर बाबा। सुषमा सेठ एज जरीना खान जो कि अमीर बाबा की वाइफ थी। दलीप ताहिल एज शाहरुख, यानी कि वजीर के ब्रदर इन लॉ का किरदार निभाया था। जॉर्जी डार्किया श्लिबी एज अल्ताफ। शमी कपूर एज सुल्तान अली रिजवान। और मोहम्मद दोकर खान। अरियाडना शेन गिलिया एज मलिका, यानी कि सुल्तान के वाइफ के किरदार में। नरेंद्र नाथ दिखे शराफत के किरदार में। दारा सिंह एज एम्पर ऑफ इंडिया। तेज सप्रू एज उधम सिंह। टीनू आनंद एज अनवर खान जो कि एम्पर के एडवाइसर थे, और उधम सिंह थे प्रिंस ऑफ इंडिया के किरदार में। सुधीर जो कि किडनैपर का रोल निभाया था जिसने, और कैमियो अपीयरेंस देखा गया था उनका। साथ ही साथ कैमियो अपीयरेंस में काफ़ी किरदार रहे थे, जैसे कि यूनुस परवेज़, मैकमोहन, CS दुबे, प्रवीण कुमार सोप्ती, मनिक ईरानी, बॉब क्रिस्टो, मोहन चोटी और राजेंद्र नाथ। ये सभी स्पेशल अपीयरेंस और कैमियो अपीयरेंस में नज़र आए थे। दोस्तों, अगर बात करी जाए फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म जो कि थी वो ली गई थी अली बाबा और चालीस चोर से, जो कि 1980 की फिल्म रही थी। और अर्लियर पार्ट था अरेबियन नाइट्स, जो कि थीम था इंडियन सोवियत प्रोडक्शन का। बेसिकली जो स्टोरी थी वो बेस्ड थी अली बाबा पे। दैट बिकेम अ सक्सेस इन बोथ इंडिया एंड सोवियत यूनियन। फिल्म का बजट 80 मिलियन का था, तो वही हाईएस्ट फिल्म रही थी उस दौरान की। फिल्म प्रोड्यूस करी थी एसोसिएशन में, यानी कि प्रोड्यूस करी गई थी विद एसोसिएशन ऑफ गॉर्की फिल्म स्टूडियो इन मॉस्को। और काफ़ी रशियन स्टार्स भी थे जो कि उनका सिंक हिंदी में नहीं था। सपोजिंगली अमिताभ बच्चन वर्कड इन दिस फिल्म विडास एज अ फेवर टू हिज, उन्होंने फेवर करा, यानी कि अमिताभ बच्चन का एक फेवर रहा था फिल्म में अपने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर और फ्रेंड शशि कपूर के लिए। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की, तो पिक्चर में ज़्यादातर रोल था साउंड ट्रैकिंग में मोहम्मद अज़ीज़ का। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ गानों के बारे में, जैसे कि थे अरे ताज्जुब है जो कि उन्होंने साथ में गाया था सुदेश भोसले के। चक दुम जो कि उन्होंने सोलो गाया था। एन नाजुमी से पूछा जो कि गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। मैं मिट्टी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया जो कि काफ़ी फेमस रहा था, उनके साथ गाया था अलका याग्निक जी ने। इसके अलावा थे ओ मेरी जान ए बहार ए गाया जो कि उन्होंने काफ़ी सिंगर्स के साथ गाया था। द कोलैबोरेशन जैसे कि रहे थे साथ में सुदेश भोसले, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल। तो वहीं या अली गाया था सुदेश भोसले ने सोलो।
दोस्तों जैसे कि हमने जानी पिक्चर में गाए गए गाने और उनके सिंगर्स के बारे में, कास्ट के बारे में, तो चलिए बढ़ते हैं, जानेंगे कास्टिंग के करियर के बारे में कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और क्या क्या उन्होंने फेस करा है अपने करियर के दौरान, यानी कि उनके उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में, जो कि लीड रोल में थे एज अजूबा, और जाने जाते हैं अपने काम के लिए मोस्टली एज अ इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविज़न होस्ट, ओकेजनल प्लेबैक सिंगर एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं और regarded as one of the greatest and most influential actors in the history of Indian cinema. During 1970s and 80s, he was the most dominant actor in the Indian movie scene. The French director Francois Truffaut called him a one-man industry, और इन शॉर्ट बोला गया उन्हें वन मैन आर्मी के तौर पे भी जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जानेंगे उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। He was born in 1942 in Allahabad to the Hindi poet Harivansh Rai Bachchan and his wife, the social activist Teji Bachchan. Was educated at Sherwood College, Nainital, and Kirori Mal College, University of Delhi. उनका करियर की शुरुआत हुई थी 1969 में एज अ वॉइस नरेटर इन मृणाल सेन्स फिल्म भुवन शोम। उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी सबसे पहले 1970 में फॉर हिज फिल्म सच एज जंजीर, दीवार एंड शोले, और साथ ही साथ डब भी करे गए हैं इंडिया में एज एंग्री यंग मैन के तौर पे फॉर हिज ऑन स्क्रीन रोल्स इन हिंदी फिल्म्स। रेफर्ड एज शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, यानी कि साथ ही साथ शहनशाह, सदी का महानायक और स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी, बहुत सारे उनके नाम हैं जिनसे वो जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जब से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना शुरू करा है, अपीयर हुए हैं ओवर 200 इंडियन फिल्म्स में इन अ करियर स्पैन ऑफ मोर देन 5 decades एंड हैज़ वॉन न्यूमरियस एक्लॉर्ड्स इन हिज करियर, जिसमें कि अवार्ड्स रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इनके अलावा काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी, और काफ़ी सारे अवार्ड सेरेमनीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करा है और कंटेस्टेंट भी रहे हैं। ही हैज़ वॉन 16 Filmfare Award and is the most nominated performer in any major acting category at Filmfare with 42 nominations overall. एडिशन में उन्होंने, यानी कि एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी करी है, प्लेबैक सिंगर की तरह भी काम करा है और टेलीविज़न प्रेजेंटर के तौर पे भी नज़र आए हैं। काफ़ी शोज़ उन्होंने होस्ट करे हैं, मोस्टली उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, जो कि इंडियाज़ वर्जन है, यानी कि इंडियन वर्जन है गेम शो फ्रेंचाइजी हु वांट्स टू बी अ मिलीनियर का, और पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे 1980s के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑनर करा गया उन्हें पद्मश्री अवार्ड 1984 में, पद्म भूषण अवार्ड 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड 2015 में, जो कि तीनों ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। साथ ही साथ लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करे गए हैं in 2007 for his exceptional career in the world of cinema and beyond. Also made an appearance in Hollywood films like Buzz,
रोमांस द ग्रेट गैट्सबाई इन 2013, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था नॉन इंडियन जूइश कैरेक्टर का, मेयर वॉल्फ्शेम का। इसके अलावा भी उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक्वायर हुए थे लार्ज ओवरसीज में फॉलोइंग ऑफ द साउथ एशियन डायस्पोरा एज वेल एज अदर्स इन मार्केट्स इंक्लूडिंग अफ्रीका, जिसमें कि साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और मॉरिशियस। फिर मिडल ईस्ट में स्पेशली यूएई और इजिप्ट में, यूके में रशिया, कैरेबियन और ओशियाना लाइक फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में भी ओवरऑल अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं वर्ल्ड में। ना ही केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने जाते हैं इंक्लूडिंग साउथ एशियन डायस्पोरा। अगर बात करी जाए उनके एक्टिंग करियर की, तो शुरुआत हुई थी उनकी 1969 से इन द एक्टिंग करियर। 1969 से लेकर 1972 के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म में डेब्यू करा था एज अ वॉइस नरेटर इन मिनल सेंस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोम में। His first acting role was as one of the seven protagonists in the film सात हिंदुस्तानी, जो कि डायरेक्ट करी थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने और फीचर करी थी उत्पल दत्त, अनवर अली ने, मधु जलाल आगा ने। उसके बाद 1971 में आई थी उनकी फिल्म आनंद, in which starred alongside Rajesh Khanna. His role as a doctor with a cynical view of a life gone Bachchan, his first Filmfare Award for Best Supporting Actor. उसके बाद उन्होंने रोल प्ले करा था एंटागोनिस्ट का एज एन इन्फेचुएटेड लवर टर्न मर्डरर इन परवाना, जो कि 1971 में आई थी। उसके साथ काफ़ी फिल्म्स रही फॉलो अप में, जैसे कि रेशमा और शेरा। इस दौरान ही मेड अ गेस्ट अपीयरेंस इन द फिल्म गुड्डी, जो कि स्टार्ट हुई थी उनकी वाइफ के साथ, जो कि फ्यूचर वाइफ के साथ उस टाइम के दौरान, जो कि थी जया भदूरी। ही नरेटेड पार्ट ऑफ द फिल्म बावर्ची। 1972 में अपीयर हुए थे इन द रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में, जो कि डायरेक्ट करी थी एस रामानाथन ने, विच वॉज मॉडरेटली सक्सेसफुल। Many of Bachchan's films during this early period did not do well. His only film with Mala Singh Sinha was Sanjog was also a box office failure. जो उनका टाइम था 1969 से लेके 72 के दौरान, डेब्यू का तो था ही था लेकिन साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रगलिंग भी रहा है। 1973 से लेके 74 के दौरान उस एक साल में उन्हें एक स्टारडम मिला था आफ्टर many failures as a newcomer, who by the age of 30 had 12 flops and only 2 hits as a lead in Bombay to Goa and a supporting role in Anand. Was soon discovered by screenwriter duo Salim Javed, consisting of Salim Khan and Javed Akhtar, wrote the story, screenplay, and script of Zanjeer in 1973 and conceived the angry young man persona of the lead role. Javed Akhtar came on board as co-writer and Prakash Mehra, who saw the script as potentially groundbreaking as the first director. After struggling for so many films, फाइनली उनका दौर आया था एज अ लीड विद अ persona ऑफ एंग्री यंग मैन रोल, जिसने उनका टर्न कर दिया था, जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड था उसे टर्न डाउन कर दिया, owing to it going against the romantic hero image dominant in the industry at the time. Salim Javed soon discovered Bachchan and saw his talent, which most makers didn't. He was exceptional, a genius actor
who was in films that weren't good. According to Salim Khan, they strongly feel that Amitabh was the ideal casting for Zanjeer. Salim Khan introduced Bachchan to Prakash Mehra and Salim Javed, insisted that Bachchan be cast for the role. हालांकि उनके पास काफ़ी टैलेंट था उसके बावजूद भी काफ़ी राइटर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें नहीं अपनाया था बट आफ्टर लॉन्ग टाइम सलीम खान ने रिकॉग्नाइज करा उनके टैलेंट को और उन्हें काफ़ी जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी फॉर द रोल जिसमें वो परफेक्टली कास्ट हो सकते थे फिर उन्हें कास्ट करा गया था जंजीर में जो कि एक क्राइम फिल्म थी with violent actions in sharp contrast to the romantically themed films that had generally preceded it and established Amitabh in a new persona that was the angry young man of Bollywood cinema. उसी पिक्चर से उन्हें रिकॉग्नाइज करा गया और अर्न करा था उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड nomination for Best Actor, with Filmfare later considering this was the most iconic performance of Bollywood history. फिल्म एक ह्यूज सक्सेस रही थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस साल जिसने जो अमिताभ बच्चन के ड्राई स्पेल थे बॉक्स ऑफिस पे उन सबको एक ब्रेक दिया और उन्हें एक स्टारडम भी दिया था. It was the first of many collaborations between Salim Javed and Amitabh Bachchan. After then, Salim Javed wrote many of their subsequent scripts with Bachchan in mind for the lead role and insisted on him being cast for their later films, including blockbusters like Diwar, Sholay. After then, सलीम अली ने इंट्रोड्यूस करा था उन्हें डायरेक्टर मनमोहन देसाई को with whom he formed a long and successful association alongside Prakash Mehra and Yash Chopra. Eventually, Bachchan became one of the most successful leading men of the film industry. लेकिन उनका पोर्ट्रेयल जो था वो था एक रॉन्ग हीरो fighting a crooked system and circumstances of deprivation. Films like Zanjeer, Trishul, Shakti, Kala Patthar, जिसके दौरान उन्हें एक simmering discontent owing to social ills मिला such as poverty, hunger, unemployment, corruption, social inequality, the brutal excess of the emergency जैसे टॉपिक्स उन्होंने उठाए थे. Lead Bachchan being dubbed as the angry young man, a journalistic catchphrase which became a metaphor for the dormant rage, frustration, restlessness, sense of rebellion, and anti establishment disposition of an entire generation prevalent in 1970s India. उसी दौरान 1973 में उन्होंने शादी कर ली थी जया के साथ यानी कि जया बदूरी के साथ. Around this time they appeared in several films together, not only Zanjeer but also subsequent films such as Abhiman जो कि रिलीज़ हुई थी एक महीने बाद ही आफ्टर देयर मैरिज और सक्सेसफुल भी रही थी बॉक्स ऑफिस पे. Later, Bachchan played the role of Vikram once again along with Rajesh Khanna in the film Namak Haram, जो कि एक सोशल ड्रामा रही थी जिसको डायरेक्ट करा था ऋषिकेश मुखर्जी ने. स्क्रिप्ट लिखी थी ब्रेश चैटर्जी और एड्रेस करी थी थीम फ्रेंडशिप की. His supporting role won him his second Filmfare Award for Best Supporting Actor. फिर उसके बाद उनका दौर आया था 1975 से लेके 88 तक जो कि उनके लिए सुपर स्टारडम लेके आया था. While in this films in this years these years 1975 में उन्होंने शुरुआत करी थी while starring in a variety of film genres from the comedy in Chupke Chupke and the crime drama in Farrar
to the romantic drama Millie. This was also the year in which Bachchan starred in two films regarded as important in Hindi cinema history, जो कि दोनों ही लिखी थी सलीम और जावेद के डुओ ने, who again insisted on casting Bachchan. The first was Diwar, directed by Yash Chopra, where he worked with Shashi Kapoor, Nirupa Roy, Parveen Babi, and Neetu Singh, और earn करा था another Filmfare nomination for Best Actor. The film became a major hit at the box office 1975 में और रैंक हुई थी at number 4. इंडिया टाइम्स मूवी ने दीवार को रैंक करा था टॉप 25 में. अदर रिलीज ऑफ 15 अगस्त 1975 वॉज शोले, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही इंडिया की एवर एट दैट टाइम, जिसमें कि बच्चन ने रोल प्ले करा था जयदेव का. दीवार और शोले often credited with exalting Bachchan to the height of superstardom. 2 years after he became a star with Zanjeer and consolidating his domination of the industry throughout the 1970s and 80s. आफ्टर देन 1999 के दौरान बीबीसी इंडिया ने डिक्लेयर करा था शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम का, और दीवार को डिक्लेयर करा था इट हैज़ बीन साइटेड बाय इंडियन टाइम्स मूवी एज अमंग्स द टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में. उस दौरान जजेस ऑफ द 50th एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड awarded it with the Special Distinction Award called the Filmfare Best Film of 50 Years. दोस्तों, इसके बाद 1976 में कास्ट करे गए थे यश चोपड़ा की रोमांटिक फैमिली ड्रामा कभी कभी में, जिसमें कि उन्हें स्टार करा गया था यंग पोएट के तौर पे. अमित मल्होत्रा फॉल्स डीपली इन लव with a beautiful young girl named पूजा यानी कि राखी गुलजार, जिसमें की पिक्चर एंड अप हुई थी while marrying someone else who was Shashi Kapoor. Film was notable for portraying Bachchan as a romantic hero, as far crying from his angry young man roles like Zanjeer and Diwar. The film evoked a favorable response from critics and audience alike. Again nominated for the Filmfare Best Actor Award for his roles in the film. उसी दौरान उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डबल रोल के साथ, जो कि हिट भी रही थी मूवी. वो थी अदालत एज अ फादर एंड सन. 1977 में उन्होंने विन करा था पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, जो उन्होंने दी थी अमर अकबर एंथनी में, और अपोजिट कास्ट करे गए थे उसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और एंथनी गोसाल्विस के. साथ ही साथ पिक्चर जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग भी रही थी उस साल की, और एक और सक्सेस आई थी उनकी जिसमें कि परवरिश और खून पसीना भी पार्ट रही थी उनकी सक्सेस का. इस दौरान उन्होंने काफ़ी स्टारडम गेन करा था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा था अलग अलग जेनर में. उनका जो ईयर था वो काफ़ी फ्लक्चुएट करा था 1908 से लेके 92 के दौरान. आफ्टर 3 year stint in politics from 1984 to 87, उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया, मतलब वापस टर्न कर लिया था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ 1988 में, playing the title role in Shahenshah, which was a box office success. After success of his comeback film, however, his star power began to wane as all of his subsequent films like Zadugar, Tufan और मैं आज़ाद हूँ बॉक्स ऑफिस पर फेल रही थी, और सक्सेस रहा उनका दौर क्राइम ड्रामा आज का अर्जुन, एक्शन क्राइम ड्रामा हम, और साथ ही साथ विन करा था उन्होंने
अपना थर्ड फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, बट दिस मोमेंटम was short lived and sting of box office failure continued. इस दौरान में उनके सक्सेसेस तो कम रहे थे लेकिन फेलियर ज़्यादा रहे, जिसने उनके सक्सेस को भी ओवरकम कर लिया था। फिर दौर आया था उनका बिजनेस वेंचर और एक्टिंग में कमबैक का 96 से 99 के दौरान, जो कि एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने कमबैक करा था, सेटिंग अप अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड इन 1996 में, और ABCL strategy was introduced to products and services covering an entire cross section of India's entertainment industry. Mainstream or commercial film production or distribution, audio cassette, video disc, production, marketing of television software, celebrity and event management का एक collaboration था उनका। Soon after the company was launched in 1996, the film first it produced was तेरे मेरे सपने, जो कि एक मॉडरेट सक्सेस रही थी, और करियर ऑफ एक्टर्स लाइक अरशद वारसी एंड सदर्न फिल्म स्टार सिमरन का रहा था इस फिल्म से। दोस्तों, जैसे कि हमने जानी पिक्चर में गाए गए गाने और उनके सिंगर्स के बारे में, कास्ट के बारे में, तो चलिए बढ़ते हैं, जानेंगे कास्टिंग के करियर के बारे में कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और क्या क्या उन्होंने फेस करा है अपने करियर के दौरान, यानी कि उनके उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में, जो कि लीड रोल में थे एज अजूबा, और जाने जाते हैं अपने काम के लिए मोस्टली एज अ इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविज़न होस्ट, ओकेजनल प्लेबैक सिंगर एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं, और regarded as one of the greatest and most influential actors in the history of Indian cinema. During 1970s and 80s, he was the most dominant actor in the Indian movie scene. The French director Francois Truffaut called him a one-man industry, और इन शॉर्ट बोला गया उन्हें वन मैन आर्मी के तौर पे भी जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जानेंगे उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। He was born in 1942 in Allahabad to the Hindi poet Harivansh Rai Bachchan and his wife, the social activist Teji Bachchan. Was educated at Sherwood College, Nainital, and Kirori Mal College, University of Delhi. उनका करियर की शुरुआत हुई थी 1969 में एज अ वॉइस नरेटर इन मृणाल सेन्स फिल्म भुवन शोम। उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी सबसे पहले 1970 में फॉर हिज फिल्म सच एज जंजीर, दीवार एंड शोले,
और साथ ही साथ डब भी करे गए हैं इंडिया में एज अ एंग्री यंग मैन के तौर पे फॉर हिज ऑन स्क्रीन रोल्स इन हिंदी फिल्म्स referred as शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, यानी कि साथ ही साथ शहंशाह, सदी का महानायक और स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी, बहुत सारे उनके नाम हैं जिनसे वो जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जब से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना शुरू करा है अपीयर हुए हैं ओवर 200 इंडियन फिल्म्स में in a career span of more than 5 decades and has won numerous accolades in his career, जिसमें कि अवार्ड्स रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इनके अलावा काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी और काफ़ी सारे अवार्ड सेरेमनीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करा है और कंटेस्टेंट भी रहे हैं। He has won 16 Filmfare Award and is the most nominated performer in any major acting category at Filmfare with 42 nominations overall. एडिशन में उन्होंने यानी कि एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी करी है, प्लेबैक सिंगर की तरह भी काम करा है और टेलीविज़न प्रेजेंटर के तौर पे भी नज़र आए हैं। काफ़ी शोज़ उन्होंने होस्ट करे हैं, मोस्टली उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जो कि इंडियाज़ वर्जन है, यानी कि इंडियन वर्जन है गेम शो फ्रेंचाइजी हु वांट्स टू बी अ मिलीनियर का, और पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे 1980s के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑनर करा गया उन्हें पद्मश्री अवार्ड 1984 में, पद्म भूषण अवार्ड 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड 2015 में, जो कि तीनों ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। साथ ही साथ लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करे गए हैं इन 2007 फॉर हिज एक्सेप्शनल करियर इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड बियॉन्ड। Also made an appearance in Hollywood films like Baz Luhrmann's The Great Gatsby in 2013, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था नॉन इंडियन जूइश कैरेक्टर का, मेयर वॉल्फ्शेम का। इसके अलावा भी उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक्वायर हुए थे लार्ज ओवरसीज में फॉलोइंग ऑफ द साउथ एशियन डायस्पोरा एज वेल एज अदर्स इन मार्केट्स इंक्लूडिंग अफ्रीका, जिसमें कि साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और मॉरिशियस, फिर मिडल ईस्ट में स्पेशली यूएई और इजिप्ट में, यूके में, रशिया, कैरेबियन और ओशियाना लाइक फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में भी ओवरऑल अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं वर्ल्ड में। ना ही केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने जाते हैं इंक्लूडिंग साउथ एशियन डायस्पोरा। अगर बात करी जाए उनके एक्टिंग करियर की तो शुरुआत हुई थी उनकी 1969 से इन द एक्टिंग करियर। 1969 से लेकर 1972 के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म में डेब्यू करा था एज अ वॉइस नरेटर इन मिनल सेंस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोम में। His first acting role was as one of the 7 protagonists in the film सात हिंदुस्तानी, जो कि डायरेक्ट करी थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने और फीचर करी थी उत्पल दत्त, अनवर अली ने, मधु जलाल आगा ने। उसके बाद 1971 में आई थी उनकी फिल्म आनंद, इन विच starred alongside Rajesh Khanna. His role as a doctor with a cynical view of a life gone Bachchan, his first Filmfare Award for Best Supporting Actor. उसके बाद उन्होंने रोल प्ले करा था एंटागोनिस्ट का एज एन इन्फेचुएटेड लवर टर्न मर्डरर इन परवाना
जो कि 1971 में आई थी। उसके साथ काफ़ी फिल्म्स रही फॉलो अप में, जैसे कि रेशमा और शेरा। इस दौरान ही मेड गेस्ट अपीयरेंस इन द फिल्म गुड्डी, जो कि स्टार्ट हुई थी उनकी वाइफ के साथ, जो कि फ्यूचर वाइफ के साथ उस टाइम के दौरान, जो कि थी जया भदूरी। ही नरेटेड पार्ट ऑफ द फिल्म बावर्ची। 1972 में अपीयर हुए थे इन द रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में, जो कि डायरेक्ट करी थी एस रामानाथन ने, which was moderately successful. Many of Bachchan's films during this early period did not do well. His only film with Mala Singh Sinha was Sanjog was also a box office failure. जो उनका टाइम था 1969 से लेके 72 के दौरान, डेब्यू का तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रगलिंग भी रहा है। 1973 से लेके 74 के दौरान उस एक साल में उन्हें एक स्टारडम मिला था आफ्टर many failures as a newcomer, who by the age of 30 had 12 flops and only 2 hits as a lead in Bombay to Goa and a supporting role in Anand, was soon discovered by screenwriter duo Salim Javed, consisting of Salim Khan and Javed Akhtar, wrote the story, screenplay, and script of Zanjeer in 1973 and conceived the angry young man persona of the lead role. Javed Akhtar came on board as co-writer and Prakash Mehra, who saw the script as potentially groundbreaking as the first director. After struggling for so many films, finally उनका दौर आया था एज अ लीड विद अ persona ऑफ एंग्री यंग मैन रोल, जिसने उनका टर्न कर दिया था, जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड था उसे टर्न डाउन कर दिया, owing to it going against the romantic hero image dominant in the industry at the time. Salim Javed soon discovered Bachchan and saw his talent, which most makers didn't. He was exceptional, a genius actor who was in films that weren't good. According to Salim Khan, they strongly feel that Amitabh was the ideal casting for Zanjeer. Salim Khan introduced Bachchan to Prakash Mehra, and Salim Javed insisted that Bachchan be cast for the role. हालांकि उनके पास काफ़ी टैलेंट था, उसके बावजूद भी काफ़ी राइटर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें नहीं अपनाया था, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम सलीम खान ने रिकॉग्नाइज करा उनके टैलेंट को, और उन्हें काफ़ी जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी फॉर द रोल, जिसमें वो परफेक्टली कास्ट हो सकते थे। फिर उन्हें कास्ट करा गया था जंजीर में, जो कि एक क्राइम फिल्म थी with violent actions in sharp contrast to the romantically themed films that had generally preceded it, and established Amitabh in a new persona that was the angry young man of Bollywood cinema. उसी पिक्चर से उन्हें रिकॉग्नाइज करा गया और अर्न करा था उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड nomination for Best Actor, with Filmfare later considering this was the most iconic performance of Bollywood history. फिल्म एक ह्यूज सक्सेस रही थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस साल, जिसने जो अमिताभ बच्चन के ड्राई स्पेल थे बॉक्स ऑफिस पे, उन सबको एक ब्रेक दिया और उन्हें एक स्टारडम भी दिया था। It was the first of many collaborations between Salim Javed and Amitabh Bachchan. After then, Salim Javed wrote many of their subsequent scripts with Bachchan in mind for the lead role and insisted on him being cast for their later films, including blockbusters like Diwar, Sholay. आफ्टर देन सलीम अली ने इंट्रोड्यूस करा था उन्हें डायरेक्टर मनमोहन देसाई को,
with whom he formed a long and successful association alongside Prakash Mehra and Yash Chopra. Eventually, Bachchan became one of the most successful leading men of the film industry, लेकिन उनका पोर्ट्रेयल जो था वो था एक रॉन्ग हीरो fighting a crooked system and circumstances of deprivation. Films like Zanjeer, त्रिशूल, शक्ति, काला पत्थर, जिसके दौरान उन्हें एक सिमरिंग डिसकंटेंट ओइंग टू सोशल इल्स मिला सच एज पॉवर्टी, hunger, unemployment, corruption, social inequality, the brutal excess of the emergency जैसे टॉपिक्स उन्होंने उठाए थे. Lead Bachchan being dubbed as the angry young man, a journalistic catchphrase which became a metaphor for the dormant rage, frustration, restlessness, sense of rebellion, and anti establishment disposition of an entire generation prevalent in 1970s India. उसी दौरान 1973 में उन्होंने शादी कर ली थी जया के साथ, यानी कि जया बदूरी के साथ. Around this time, they appeared in several films together, not only Zanjeer but also subsequent films such as Abhiman, जो कि रिलीज़ हुई थी एक महीने बाद ही आफ्टर देयर मैरिज और सक्सेसफुल भी रही थी बॉक्स ऑफिस पे. Later, Bachchan played the role of Vikram once again along with Rajesh Khanna in the film Namak Haram, जो कि एक सोशल ड्रामा रही थी जिसको डायरेक्ट करा था ऋषिकेश मुखर्जी ने, स्क्रिप्ट लिखी थी ब्रेश चैटर्जी और एड्रेस करी थी थीम फ्रेंडशिप की. His supporting role won him his second Filmfare Award for Best Supporting Actor. फिर उसके बाद उनका दौर आया था 1975 से लेके 88 तक, जो कि उनके लिए सुपर स्टारडम लेके आया था. While in this these years 1975 में उन्होंने शुरुआत करी थी while starring in a variety of film genres, from the comedy in Chupke Chupke and the crime drama in Farar to the romantic drama Millie. This was also the year in which Bachchan starred in two films regarded as important in Hindi cinema history, जो कि दोनों ही लिखी थी सलीम और जावेद के ड्यूओ ने, who again insisted on casting Bachchan. The first was Diwar, directed by Yash Chopra, where he worked with Shashi Kapoor, Nilupar Roy, Parveen Babi, and Neetu Singh, और अर्न करा था another Filmfare nomination for Best Actor. The film became a major hit at the box office 1975 में और रैंक हुई थी at number 4. इंडिया टाइम्स मूवी ने दीवार को रैंक करा था टॉप 25 में. अदर रिलीज ऑफ 15 अगस्त 1975 वॉज शोले, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही इंडिया की एवर एट दैट टाइम, जिसमें कि बच्चन ने रोल प्ले करा था जयदेव का. दीवार और शोले often credited with exalting Bachchan to the height of superstardom. 2 years after, he became a star with Zanjeer and consolidating his domination of the industry throughout the 1970s and 80s. आफ्टर देन 1999 के दौरान बीबीसी इंडिया ने डिक्लेयर करा था शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम का, और दीवार को डिक्लेयर करा था इट हैज़ बीन साइटेड बाय इंडियन टाइम्स मूवी एज अमंग्स द टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में. उस दौरान जजेस ऑफ द 50th एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड awarded it with the special distinction award called the Filmfare Best Film of 50 Years. दोस्तों, इसके बाद 1976 में कास्ट करे गए थे यश चोपड़ा की रोमांटिक फैमिली ड्रामा कभी कभी में, जिसमें कि उन्हें स्टार करा गया था
यंग पोएट के तौर पे अमित मल्होत्रा फॉल्स डीपली इन लव with a beautiful young girl named पूजा यानी कि राखी गुलजार, जिसमें की पिक्चर एंड अप हुई थी while marrying someone else who was Shashi Kapoor. Film was notable for portraying Bachchan as a romantic hero, as far crying from his angry young man roles like Zanjeer and Diwar. The film evoked a favorable response from critics and audience alike. Again nominated for the Filmfare Best Actor Award for his roles in the film, उसी दौरान उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डबल रोल के साथ जो कि हिट भी रही थी मूवी। वो थी अदालत एज अ फादर एंड सन। 1977 में उन्होंने विन करा था पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो उन्होंने दी थी अमर अकबर एंथनी में। और अपोजिट कास्ट करे गए थे उसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और एंथनी साल्वेस के। साथ ही साथ पिक्चर जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग भी रही थी उस साल की। और एक और सक्सेस आई थी उनकी जिसमें कि परवरिश और खून पसीना भी पार्ट रही थी उनकी सक्सेस का। इस दौरान उन्होंने काफ़ी स्टारडम गेन करा था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा था अलग अलग जेनर में। उनका जो ईयर था वो काफ़ी फ्लक्चुएट करा था 1908 से लेके 92 के दौरान। आफ्टर 3 ईयर स्टिंट इन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1984 टू 87 उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया, मतलब वापस टर्न कर लिया था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ 1988 में, प्लेइंग द टाइटल रोल इन शहनशाह which was a box office success. After success of his comeback film, however, his star power began to wane as all of his subsequent films like Zadugar, तूफान और मैं आज़ाद हूँ बॉक्स ऑफिस पर फेल रही थी। और सक्सेस रहा उनका दौर क्राइम ड्रामा आज का अर्जुन, एक्शन क्राइम ड्रामा हम, और साथ ही साथ विन करा था उन्होंने अपना थर्ड फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। बट दिस मोमेंटम वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड स्टिंग ऑफ बॉक्स ऑफिस फेलियर कंटिन्यूड। इस दौरान में उनके सक्सेसेस तो कम रहे थे लेकिन फेलियर ज़्यादा रहे, जिसमें उनके सक्सेस को भी ओवरकम कर लिया था। फिर दौर आया था उनका बिजनेस वेंचर और एक्टिंग में कमबैक का 96 से 99 के दौरान, जो कि एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने कमबैक करा था सेटिंग अप अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड इन 1996 में। और ABCL strategy was introduced to products and services covering an entire cross section of India's entertainment industry. Mainstream or commercial film production or distribution, audio cassette, video disc, production, marketing of television software, celebrity and event management का एक collaboration था उनका। Soon after the company was launched in 1996, the film first it produced was तेरे मेरे सपने, जो कि एक moderate success रही थी। और career of actors like Arshad Warsi and Southern film star Simran का रहा था इस फिल्म से।
दोस्तों जानेंगे फिल्म अजूबा के बारे में, जो कि 1991 में बनी सुपर हीरो फिल्म है, जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट करा था शशि कपूर ने, और साथ ही साथ को डायरेक्शन भी हुआ था, जो कि सोवियत फिल्म मेकर थे गेनाडी वासिल्येव। पिक्चर ना ही केवल इंडिया में रिलीज़ हुई बल्कि साथ ही साथ सोवियत यूनियन में भी रिलीज़ करी गई थी। पिक्चर जो है बेस था एक अरेबिक फोकलोर का, जैसे कि 1001 नाइट्स। पिक्चर का वर्जन जो कि सोवियत यूनियन में था वो रिलीज़ हुआ था रशियन लैंग्वेज में और 2 पार्ट्स में रिलीज़ करा गया था। दोस्तों अगर बात करी जाए फिल्म के डायरेक्शन, प्रोडक्शन, फिल्म को लिखा किसने है, स्टारिंग में कौन कौन रहे, म्यूज़िक, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग किसने करी, तो जानेंगे हम इन सारे फैक्ट्स के बारे में। पिक्चर डायरेक्ट करी थी इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर शशि कपूर और रशियन यानी कि सोवियत यूनियन के डायरेक्टर गेनाडी वसिल्येव ने। प्रोड्यूस करा था फिल्म को शशि कपूर ने। फिल्म लिखी थी यू एविटिकोव, भारत बी भल्ला, वेलेंटीन एजोव, ब्रिज काटियाल और प्रयागराज ने। तो वहीं अगर बात करी जाए पिक्चर के स्टारिंग की, तो स्टारिंग रहे थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, डिम्पल कपाड़िया। म्यूज़िक दिया था फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो वहीं सिनेमाटोग्राफी रही थी अलेक्जेंडर कोवलचुक, पीटर पेरेरो ने। एडिटिंग करी थी पिक्चर में भानुदास दिवाकर और तात्याना मालवीना ने। डिस्ट्रीब्यूट करा था फिल्म को एशिया फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही साथ गोरकी फिल्म स्टूडियो ने। रिलीज़ हुई थी अप्रैल 1991 में। दोस्तों पिक्चर थी रशियन, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी। बजट रहा था फिल्म का 80 मिलियन का, तो वहीं बॉक्स ऑफिस पे रहा था 38 मिलियन। अगर बात करी जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, यानी कि इंडिया में फिल्म का बॉक्स ऑफिस बजट था 38 मिलियन का। चलिए जानते हैं फिल्म में कुछ और कास्टिंग के बारे में, कि फिल्म की कास्टिंग से कौन कौन जुड़ा रहा था, कौन किसने किसका रोल निभाया था। तो बढ़ते हैं कास्टिंग की तरफ। अमिताभ बच्चन जो कि लीड रोल में रहे थे, उन्होंने रोल निभाया था अजूबा का, यानी कि ज़फ़र अली रिजवान का। ऋषि कपूर दिखाई दिए थे हसन के रोल में। अमरीश पुरी एज वाजिर ए आला यानी कि वाजिर के रोल में। डिम्पल कपाड़िया एज रुखसाना, सोनम एज हीना, सईद जाफरी एज मजिशियन अमीर बाबा, सुषमा सेठ एज जरीना खान जो कि अमीर बाबा की वाइफ थी, दलीप ताहिल एज शाहरुख यानी कि वज़ीर के ब्रदर इन लॉ का किरदार निभाया था, जॉर्जी डार्किया श्लिवी एज अल्ताफ़, शमी कपूर एज सुल्तान अली रिजवान और मोहम्मद दोकर खान, अरियाडना शेन गिलिया एज मलिका यानी कि सुल्तान के वाइफ के किरदार में, नरेंद्र नाथ दिखे शराफत के किरदार में, दारा सिंह एज एम्पर ऑफ इंडिया, तेज सप्रू एज उधम सिंह, टीनू आनंद एज अनवर खान जो कि एम्पर के एडवाइज़र थे, और उधम सिंह थे प्रिंस ऑफ इंडिया के किरदार में। सुधीर जो कि किडनैपर का रोल निभाया था जिसने, और कैमियो अपीयरेंस देखा गया था उनका। साथ ही साथ कैमियो अपीयरेंस में काफ़ी किरदार रहे थे, जैसे कि यूनुस परवेज़, मैकमोहन, CS दुबे, प्रवीण कुमार सोक्ती, मनिक ईरानी, बॉब क्रिस्टो, मोहन चोटी और राजेंद्र नाथ। ये सभी स्पेशल अपीयरेंस और कैमियो अपीयरेंस में नज़र आए थे। दोस्तों अगर बात करी जाए फिल्म के प्रोडक्शन की,
तो फिल्म जो कि थी वो ली गई थी अली बाबा और चालीस चोर से, जो कि 1980 की फिल्म रही थी। और अर्लियर पार्ट था अरेबियन नाइट्स, जो कि थीम था इंडियन सोवियत प्रोडक्शन का। बेसिकली जो स्टोरी थी वो बेस्ड थी अली बाबा पे। दैट बिकेम अ सक्सेस इन बोथ इंडिया एंड सोवियत यूनियन। फिल्म का बजट 80 मिलियन का था, तो वही हाईएस्ट फिल्म रही थी उस दौरान की। फिल्म प्रोड्यूस करी थी एसोसिएशन में, यानी कि प्रोड्यूस करी गई थी विद एसोसिएशन ऑफ गॉर्की फिल्म स्टूडियो इन मॉस्को। और काफ़ी रशियन स्टार्स भी थे जो कि उनका सिंक हिंदी में नहीं था। सपोजिंगली अमिताभ बच्चन वर्कड इन दिस फिल्म ग्रीडास एज अ फेवर टू हिज, उन्होंने फेवर करा, यानी कि अमिताभ बच्चन का एक फेवर रहा था फिल्म में अपने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर और फ्रेंड शशि कपूर के लिए। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की, तो पिक्चर में ज़्यादातर रोल था साउंड ट्रैकिंग में मोहम्मद अज़ीज़ का। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ गानों के बारे में। जैसे कि थे अरे ताज्जुब है, जो कि उन्होंने साथ में गाया था सुदेश भोसले के। चक दुम जो कि उन्होंने सोलो गाया था। एन नाज़ुमी से पूछा, जो कि गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। मैं मिट्टी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, जो कि काफ़ी फेमस रहा था, उनके साथ गाया था अलका याग्निक जी ने। इसके अलावा थे ओ मेरी जान ए बहार ए गाया, जो कि उन्होंने काफ़ी सिंगर्स के साथ गाया था। द कोलैबोरेशन जैसे कि रहे थे साथ में सुदेश भोसले, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल। तो वहीं या अली गाया था सुदेश भोसले ने सोलो।